नमाज के बाद ये छोटा सा अमल हम सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर समंदर के झाग के बराबर भी हमारे गुनाह होंगे तो भी इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको नमाज के बाद का एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं जो कि मसनून अमल है, हदीस शरीफ से साबित है। दोस्तों, इस अमल को करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। यह अमल करने के एतबार से छोटा ज़रूर है, पर इस अमल की फजीलत बहुत ज़्यादा आई है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं वो अमल कौन सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, दोस्तों ये टोटल 99 मरतबा हुआ। और 100 को पूरा करने के लिए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये 100 मरतबा पूरा करने के लिए एक मरतबा पढ़ा हर नमाज के बाद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इतनी बड़ी फजीलत है इस छोटे से अमल को करने की। इसको कहा जाता है कि तस्बीह फातिमी, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, या फिर 34 मरतबा की जगह 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और एक मरतबा ये कलमा पढ़ें जिसको हमने अभी आपको बताया है, यानी एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक मरतबा इस कलमे को पढ़ लिया जाए तो ऐसे शख्स को क्या फजीलत मिलेगी। फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद इस छोटे से अमल को करने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो तो इसको आप अलैहिस्सलाम ने तस्बीह फातिमी की फजीलत को बयान करने के लिए फरमाया है, वरना तो हकीकत यह है कि हमारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि समंदर के झागों को तो गिना ही नहीं जा सकता। उनको गिनना तो नामुमकिन है, जबकि हमारे गुनाहों को गिना जा सकता है, उनका हिसाब लगाया जा सकता है। लेकिन इस अमल की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो भी तस्बीह फातिमी की पढ़ने की बरकत से और इसकी फजीलत से हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हर नमाज के बाद रोज़ाना 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और एक मरतबा ये कलमा पढ़ लिया जाए जो हमने अभी आपको पढ़कर बताया है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने की सभी बहनें और सभी भाई आदत बना लें। अब ये भी समझ लीजिए कि ये कब पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो इमाम साहब के साथ फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन इमाम के सलाम फेरते ही उठकर चले जाते हैं। तो ये तरीका भाइयों का गलत है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया, अब इस तस्बीह को पढ़ें। 1-2 मिनट लगेंगे बस, लेकिन बहुत बड़ी फजीलत हासिल हो जाएगी। इसी तरह एक दूसरी हदीस में भी आया है कि जो शख्स फ़र्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठकर जितनी देर तक मसनून वजीफ़े, यानी वो दुआएं और कलमे वगैरह जो हदीस से साबित हों उनको पढ़ता रहता है, तो फरिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। तो एक फजीलत तो यह हासिल होगी कि गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जितनी देर तक हम तस्बीह फातिमी पढ़ेंगे उतनी देर तक फरिश्ते हमारे लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। अब आप ज़रा सोचिए कि फरिश्ते हमारे लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं तो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? क्या हमारा नेक कामों में मन नहीं लगेगा? इसलिए इस तस्बीह को पढ़ने की आदत सभी भाई और सभी बहन बना लें। दोस्तों, इसको पढ़ना कब है इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। फ़र्ज नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद इस तस्बीह को पढ़ना है, या फिर नमाज पूरी करने के बाद भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि जिन फ़र्ज नमाजों के बाद सुन्नत नहीं होती, जैसे फजर की नमाज और असर की नमाज, तो उन नमाजों में तो फ़र्ज पढ़ने के बाद ही ये तस्बीह पढ़नी है। और जिन नमाजों में फ़र्ज के बाद सुन्नत और नफल होते हैं, तो उन नमाजों में सुन्नत और नफिलों से फारिग होने के बाद सुन्नतों और नफिल को पढ़ने के बाद इस तस्बीह को पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 रकात फ़र्ज पढ़ने के बाद इस तस्बीह को नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले फ़र्ज पढ़ लें, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल पढ़ लें, फिर तस्बीह को पढ़ना है। यानी नमाज को मुकम्मल करने के बाद तस्बीह को पढ़ना है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह
और 33 बार अल्लाह अकबर और 1 मरतबा वही कलमा जो भी हमने आपको पढ़कर बताया है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यही बात बहनों के लिए भी है। जब बहनें नमाज पढ़ें तो फ़र्ज़ अदा करने के बाद में, जैसे कि फ़जर की नमाज और असर की नमाज पढ़ रही हैं, तो उसके बाद तो सलाम फेर के फ़ौरन ही इस तस्बीह को पढ़ लें। और ज़ोहर, मगरिब और इशा की जो नमाज है उसकी जो बाकी की रकात रह जाती हैं, नफिल रह जाते हैं, सुन्नतें रह जाती हैं और वितर वगैरह जो रह जाते हैं, उनको अदा करने के बाद में फिर इस तस्बीह को पढ़ लें। तो सभी भाई बहनों से यही इल्तिजा है कि अपनी आदत हर नमाज के बाद पढ़ने की इसको बना लें, इंशाअल्लाह नेकियों का ढेर लग जाएगा। और दूसरों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।